सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए आइडिया के साथ, एक नए जज्बे के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है आज़ाद ख्याल, जहाँ पर हम आज़ादी से अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। और टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नीचे ही दिया गया एक लिंक है, उस पे जाएं, सर्वे एक फॉर्म जो है वो फिल करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ कि कल क्या हुआ कि मुझे थर्ड फ्लोर तक जाना था और लिफ्ट बंद हो गई। यूनिवर्सिटी में मैं गया हुआ था। तो जब मैं गया हूँ, स्टेयर्स मैंने यूज़ की, तो उसके बाद फ़ील हुआ कि अब वो वाली एनर्जी नहीं रही। फिर मेरे जहन में आया कि मेरी एक दोस्त हैं, रहमा जिनका नाम है, और यूनिवर्सिटी में हम साथ थे। और मैंने हमेशा से उनको देखा है कि कभी वो बास्केटबॉल कोर्ट में हैं, कभी वो फुटबॉल खेल रही हैं। हमेशा मैंने तो उनको खेलते ही देखा, और मतलब उनका जो था एक बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल रहा। तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना उनको इनवाइट किया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस रहमा। जी रहमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस अब जैसे मैं अभी बता रहा था अपने व्यूअर्स को कि कल क्या हुआ मेरे साथ कि हुँ। आई डिड नॉट फील द वे आई यूज्ड टू फील, कि अगर मैं स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ तो उसके बाद एक नॉर्मल, अब मुझे लग रहा है कि जैसे अब बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं। प्लस यूनिवर्सिटी कितने साल पहले थी, तकरीबन अब मतलब 8-10 ऑलमोस्ट लाइक साल। नहीं, मोर देन दैट आई थिंक। मोर देन दैट, हाँ। यस। यस। तो या अब एंड हम आराम से अब कह सकते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, यू लुक सो लाइवली अभी भी। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस इट्स एक गॉड्स ग्रेस, खुदा का शुक्र है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू लुक गुड योर सेल्फ। बस योर स्टोरी फ्रॉम येस्टरडे लाइक थोड़ा सा, क्या मतलब? बट दैट्स द सेम फॉर एवरीबडी। हमें अब जिस तरह के अब हमारे लाइफस्टाइल, स्पेशली हमारे यूथ के लाइफस्टाइल हो चुके हैं, उससे इसी एज में हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम पता नहीं कितने बूढ़े हो गए। बट या मैनेज मैनेज करना पड़ता है। जैसे रहमा, मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था, अपने दोस्तों को बता रहा था कि रहमा जो हैं वो बड़ी ही एक्टिव रही हैं। कभी बास्केटबॉल कोर्ट में देखा, कभी फुटबॉल खेलते देखा। तो क्या एक मोटिवेशन रही है शुरू से ही? अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हम और मज़ीद जान सकें आपके लाइफस्टाइल के बारे में। शुरू से, अगर शुरू से चले जाएंगे तो बचपन में चले जाएंगे। हम्म। हमारी ज़्यादा एक्टिविटी के मोटिवेटर हमारे पापा थे। हम्म। पापा बहुत एक्टिव थे। इवन वो अपनी जवानी में बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, और उनको बहुत शौक था कि मैं अपने बच्चों को किसी तरह सिखा दूँ। खैर ज़्यादा तो वो इतना नहीं सिखा सके, लेकिन हम यूएई में थे, रहते थे, उनकी जॉब वहाँ थी। हम सारी फैमिली इवन यूनिवर्सिटी आने से पहले तक हम यूएई में थे। तो वहाँ पे काफ़ी एक ट्रेंड था कि फैमिलीज़ वीकेंड्स पे या फ्री इवनिंग्स में, इवन अगर वो वीक के मिडल में है, तो वो पार्क जाते थे। और पार्क जाके ऑब्वियसली और तो कुछ कर नहीं सकते, खेलना होता था। खेलना। तो भागना दौड़ना, रेसेस लगाना। और यहाँ तक कि जब हम बड़े हुए तो हमें वो कोशिश करते थे कि किसी तरह ना स्पोर्टी हो जाएं, क्योंकि वो खुद स्पोर्टी थे, उनको शौक था अपने बच्चों को स्पोर्टी देखना। बट मैं आई कुड नेवर, कभी भी मुझसे, बहुत शौक से मैं स्कूल में भी हिस्से लेती थी, पर हमेशा आई फेल्ट कि मैं लास्ट ही आती थी। तो मेरे लिए कि लाइफ में क्या से कह सकते हैं, एक डिटर्मिनेशन थी कि कभी ना कभी आई वांट टू वो ड्रीम पूरा करना है मुझे। कहीं ना कहीं मैं करना चाहती हूँ स्पोर्ट्स, चाहे मुझसे हो ना हो, बट आई वांट टू ट्राई। अच्छा, सो स्पोर्ट्स करने के बाद ओवरऑल आपको कैसा फील होता था कि किस तरह से, बिकॉज अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, ओह यस, तो यस। किस तरह से आपका माइंड जो था वो रिफ्रेश होता था? ओके, तो जब मैंने लाइक आई टोल्ड यू, स्कूल में जितनी ऑब्वियसली एक्टिविटी अलाउड थी उतना हम कर लेते थे। उसके बाद फिर जैसा अभी भी बच्चों का लाइफस्टाइल है, ग्रेड 10 11 12 में चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही एक्टिविटी की स्पेस ख़त्म हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी आके मुझे फ़ील हुआ कि अब क्योंकि वो स्पेस है, तो लेट मी टेक इट। मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर लड़कियाँ कर रही हैं स्पोर्ट्स, तो व्हाई नॉट। खैर, तो आई जॉइन बास्केटबॉल। सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में मैंने फ़ुटबॉल भी ज्वाइन कर लिया। करते 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 एट शॉर्ट पट ज्वाइन कर लिया, और इस तरह की चीज़ें, और उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स बने।
टू द पॉइंट कि जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था आई वाज क्वाइट बल्की, लाइक काफ़ी हैवी। तो मेरी हॉस्टल मेट्स कहती थी कि रेमा से पूछो इसने क्या किया है, क्योंकि ना इसने बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लिया है, इसने क्या किया है। तो क्या ये आई बातें कुड आपको सी। कभी ओके हाँ ये हाँ। बातें कभी पिंच नहीं आपको करती थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए मोटिवेशन थी, इट मोटिवेशन थी, वाज अ ओके। हैप्पी थिंग फॉर मी कि सारे कह रहे हैं कि उससे पूछो। हालांकि इट वाज वेरी ऑब्वियस, जैसे आप कह रहे हैं, आपने मुझे देखा था, सारे देखते थे कि आई एम देयर इन द ग्राउंड। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कि हाउ डिड इट फील, इट वाज कोई बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, क्योंकि एक सेडेंटरी लाइफ, जैसे हम कहते बस बैठ के पढ़ना और बुक्स में उसमें से उठ के आप फाइनली आप खेल रहे हैं। एंड अगर हम फ्रेश एयर और ये सारे कंपोनेंट्स को भी लें, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपने स्पोर्ट्स लाइफ ज्वाइन की थी, तो मैंने खाना जितना मैं खाती थी उससे मेरा डबल हो गया था। बट स्टिल आई वाज व्हाट डू यू से, उनके मुताबिक लाइक मच स्लिमर, मच बेटर क्योंकि लुकिंग। सारा हाँ यस, डेफिनेटली वो एक क्योंकि वो यूज़ हो रहा मेटाबॉलिज्म था। आपका जो है यस स्ट्रांग हो रहा होता है। एग्जैक्टली अब लेकिन आजकल की यूथ को देखा जाए, उन्होंने बास्केटबॉल हर चीज़ तो फ़ोन में रखी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली एवरीथिंग इज़ इन द फ़ोन, सारी उनकी एक्टिविटी यस ही फ़ोन्स के ऊपर चलती है। एग्जैक्टली तो उन्होंने इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जितनी भी आउटडोर स्पोर्ट्स थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, वो काफ़ी हद तक अब नहीं होती। बच्चे जो काफ़ी हैं सोशल मीडिया यस और ये फ़ोन्स और गेमिंग्स, इनकी तरफ उनका बहुत रुझान हो रहा है। ये एग्जैक्टली इवन अगर उनको शौक भी है फुटबॉल का तो उन्होंने ऐप की हुई है, बजाय इसके कि वो फैमिली के साथ बैठ के टीवी पे मैच देखें, वो अपने फ़ोन्स पे देख लेते हैं या वो गेम्स खेल लेते हैं। ये इन माई व्यू आई फील कि ये एक सैड चीज़ है। हालांकि ये ऐप्स हमें क्या से कह सकते हैं, हेल्प करने के लिए बने थे, बच्चों को लिए थोड़ा सा टाइम स्पेस और वो देने के लिए, लेकिन आई थिंक इसने हमसे रियल लाइफ के बिल्कुल, स्पोर्ट्स छीन लिए हैं, विच इज़ वेरी विच सैड। इज़ अब सैड। बच्चों को बाहर निकालने के लिए माँ बाप को लड़ना पड़ता है लड़ना उनसे पड़ता है, कि बिल्कुल। निकलो बाहर जाओ। और बच्चे रेडी नहीं और होते, बच्चे तैयार ही नहीं है। ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास है, वो कह रहे हैं जो बाहर खेलना है वो हम यहाँ खेल लेते हैं, हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ सैड थिंग। बट ये भी समझना ज़रूरी है कि बाहर की लाइफ इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू, जैसे अगर आप फ़ोन पे खाना बना रहे हैं और रियल लाइफ में खाना बना रहे हैं, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्टली। तो इसी तरह आपकी बाहर की लाइफ जो आपने जाके खेलना है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आप फ़ोन पे खेलते हैं। बिल्कुल, एक बिहेवियर एक्टिवेशन के लिए कि एक इंसान है जिसका कुछ दिल नहीं कर रहा, अक्सर आपको पता है कि आजकल के जो काफ़ी मसाइल हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी, उसमें भी इसका बहुत रोल है। इफ़ वी कीप द हेल्दी एग्जैक्टली लाइफस्टाइल, हम थोड़ा बेहतर बनाते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स बनाते हैं अपने, कि कुछ कर रहे हैं, जहन में सोच आई है कि कुछ करना है, हेल्दी करना है, तो उसको वाकई में किया भी जाए, सो दैट एक वो एग्जैक्टली किक स्टार्ट मिले, मोटिवेशन मिले। और बल्कि अब तो ऐसा भी करना शुरू कर दिया मैंने कि आई गिव द होमवर्क टास्क टू माई पेशेंट्स कि आपने जो है वो जिम ज्वाइन करना है, एंड देन गेट मी विद द फीडबैक। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही हैं और यस। उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो वो डेवलप हो रहा है। दैट्स ये एक नेसेसिटी है ना बॉडी की। जब आपकी बॉडी का फंक्शन ही ऐसा है कि आप जो खा रहे हैं वो आपको यूज़ करना है, और अगर आप मॉडरेट अमाउंट या नीडेड अमाउंट यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपकी बॉडी इवेंचुअली उसको स्टोर करने लग जाती है। फिर या तो आप मोटे होते जाते हैं या आप बीमारियां पालते जाते हैं। समथिंग और द अदर विल गो रॉन्ग जब आप अपनी बॉडी को उस तरह से यूज़ नहीं करें जिस तरह खुदा चाह रहा है यूज़ करने। इवन जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसको काम दे दिया कि अब तुम ये करो, अब तुम बाग का ख्याल करो या जानवरों को नाम दे दो। इस तरह की चीज़ें जो हम स्टोरीज़ में सुनते आए हैं, और स्पेशली जब खुदा ने उसको पहली ब्लेसिंग ही दी तो खुदा ने कहा ये अब तुम्हारा, इसको टेक केयर ऑफ इट। तो उसमें ऑब्वियसली उसकी मेहनत लगनी थी, उसकी बॉडी यूज़ होनी थी। दैट इज़
पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल हेल्दी लाइफस्टाइल. योर हम्म। बॉडी नीड्स टू वर्क, क्योंकि अब हमारा सारा काम बैठकर बैठ कर शिफ्ट हो गया बिल्कुल है. ऐसे ही। अभी अगर हम देखें ना हमें कि पुरानी अम्मियाँ पुराने अब्बू हमारे यस किस तरह से अभी भी काम कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली लेकिन हमारे अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं फील हो रही उतनी थी। नहीं है. और इवन जब हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि हम तो अपने बचपन में ऐसे करते थे ऐसे करते थे, आई फील अब जब हम इस मेच्योरिटी पे आ गए कि हम वो सोच सकें कि कितनी एनर्जी लगती है. जी रहमा, जैसा आप बता रही हैं कि एक शख्स को जो है वो काम में बहुत ज़्यादा इंगेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ही आपने कहा, तो ये तो डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा काम जो है वो एक बर्न आउट की फीलिंग जो है वो भी डेवलप कर सकता है? जब खुदा ने अपने अहकाम में सबत का एक दिन रखा जिसमें कोई काम नहीं करना, इट मीन्स कि खुदा चाहता है कि हमारी लाइफ में रेस्ट भी हो, क्योंकि अगर उसने अपने काम में एक दिन रेस्ट का हमें दिया है जिसमें वो कहता है तुमने सबत मनाना है और कोई कोई काम नहीं करेगा, ना जानवर काम करेंगे, ना तुम्हारे नौकर काम करेंगे, ना तुमने खुद काम करना है, तो फिर इट मीन्स कि खुदा के लिए हमारा रेस्ट इम्पॉर्टेंट है. और चाहे वो रात का टाइम हो जो खुदा ने सेट किया है सोने के लिए, चाहे वो सबत का दिन हो जिसमें एक आपने छुट्टी लेनी है ताकि आप रेस्ट कर सकें. रेस्ट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ताकि हम एक अकॉर्डिंग टू साइंस हम रेस्ट में रिपेयर भी होते हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स वेयर आउट हो रहे हैं. अगर हम, क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मैं आपको बता सकती हूँ कि हर 7 दिन के बाद आपकी बॉडी के स्किन सेल्स जो है वो रीजेनरेट होते हैं. तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग कि आपकी बॉडी इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिक्स इट सेल्फ. तो उसके लिए आपको एक दिन उनको देना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं करे, अपने बॉडी को हेल्प हील होने में हेल्प करो. बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप रेस्ट नहीं करें तो आप खुदा के बारे में कब सोचेंगे. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब यूथ, कुछ तो यूथ ऐसी है वो रेस्ट के ऊपर इतना रिलाई कर रहे होते हैं कि वो जैसे 24 घंटे हैं, यस 12-13 घंटे तो दे तो स्लीप, रेस्ट है. तो वो रेस्ट कर रहे हैं, वो इस यस चीज़ पे अमल कर रहे यहाँ तक कि मतलब बैलेंस नहीं रहा यूथ की लाइफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए तो अगर हमें आवाज़ लगा के कहें कि जी पास वाली दुकान से दही ले आओ, तो अक्सर हमारे यूथ बॉयज़ बस उनको होता है कि चल के जाने के बजाय हम अपनी बाइक निकाल लें. हैं। जी बिल्कुल रहमा, ये बात तो सीरियसली मैं भी रिलेट कर सकता हूँ कि जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए जाना, बाइक निकाल लेनी, गाड़ी पे चले जाना, और एग्जैक्टली चलना तो बस अब बंद कर दिया हुआ है। एग्जैक्टली घर में 2 काम इकट्ठे करने पड़ जाए तो वो एक तो मुश्किल सर पे लगता है. पहाड़ आ जाता है फिर सीरियसली। लाइक एक काम करके थोड़ी देर बैठूंगी फिर उसके बाद दूसरा काम करूंगी. दैट्स अब लाइफ इस अब तरह की इस होगी. तरह की लाइफ हो गई है। यस. तो तो दिस ये स्ट्रगल है. और स्ट्रगल एज ए अब यूजुअली हमारे साथ ये होता है कि जब तक हम यंग रहते हैं, जैसे फ़िलहाल की यूथ की अगर हम बात करें 25, साइंटिफिकली देखा जाए 25 से नीचे तक ये एज इजीली अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं अगर ये चाहें तो. उसके बाद आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस और आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इतने ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं कि आप समटाइम्स इवन आपको खुद पता नहीं चलता कि इतने ज़्यादा चेंजेस कहाँ से एकदम से जस्ट इमीडिएटली लाइक. सो समटाइम्स आई फील, मुझे भी ऐसा लगता है कि 25 के बाद, और मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स का भी यही देखा है कि 25 के बाद हम बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करना लग जाते हैं. कुछ ज़्यादा खा लिया कुछ कम बिल्कुल खा लिया तो सेम हैपेंड विद मी। एग्जैक्टली तो मतलब जल्दी से वीक हो गए. वीक तो नहीं कह सकते बट बीमारी लग गई. लाइक यू नो सही से खाया नहीं, सही से रेस्ट नहीं किया तो बीमार हो गए, या ज़्यादा खा लिया तो मोटे हो गए. और अब तो अब देखा जाए कि डायबिटीज़ जो है वो तो ऐसे फैल रही है जैसे अनाम है कोई। एग्जैक्टली. मतलब और यंग जनरेशन है, यूथ है, यंग 27 बच्चों एज को 28 एज की है, एंड दे आर डायबिटिक। दे गेटिंग यस. और विच इज़ शुड बी शॉकिंग हमारे लिए. This ये is really एक शौक होना चाहिए कि क्यों जब चले बाहर की कंट्रीज़ में तो हम कह सकते हैं जी आसाइशें बहुत हैं, बहुत आराम है, हर चीज़ की सहूलत है, तो इट्स फाइन.
लेकिन पाकिस्तान में किस चीज़ की आसाइश है? हम्म आई मीन नॉट टू से कि नहीं है, हम्म बट फिर भी हमारी लाइफ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करें, इट मीन्स कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम्म कुछ हम गलत कर रहे हैं। जो आई फील कि अगर हम यूथ, जब तक हम 25 से नीचे हैं, अगर समझ जाएं तो वो हमें अपनी बाकी लाइफ के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। अब जैसे हमने अभी रिसेंटली बात की कि खुदा चाहता है कि हम रेस्ट करें, और रेस्ट के अंदर हमारा इन्जॉयमेंट भी आ जाता है, हमारा आराम भी आ जाता है, हमारा लेजर टाइम भी आ जाता है, जिसमें हम जो चीज़ें हमें पसंद है वो करें। हम्म तो ये सारी चीज़ें अगर खुदा चाहता है कि हम लें, तो फिर हमें उसके लिए रेडी भी होना चाहिए, बिल्कुल जिसके लिए एक हेल्थी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है। हेल्थी लाइफस्टाइल में अब ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, आपका स्लीप पैटर्न आ जाता है, आपका खाना पीना आ जाता है, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं इवन, और लाइक उसमें क्या क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, कोई मसाला ऊपर नीचे हो गया, इवन दैट आपको उसका भी ख्याल करना अगर आप बिल्कुल कर सकते हैं तो इट्स गुड। बिल्कुल एक बैलेंस अभी डाइट रखनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो आई वाज थिंकिंग जब आपने कहा मैं कहाँ से खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये भी हमें देखना है कि कितना खा रहे कितना हैं। खा जैसे रहे आजकल हैं। की यूथ स्ट्रेस ईटिंग की तरफ बहुत आती है यस, कि जब भी कोई स्ट्रेस हुआ, जॉब नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है तो बस खा पी लिया। स्ट्रेस ईटिंग है, लेजर ईटिंग है, कुछ नहीं है करने को, फ्रिज खोल के कुछ निकाल एग्जैक्टली के हाँ। खाने शुरू हो गए। और और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब हमें मतलब व्हेन वी आर ऑन हॉलीडेज, तो तब ये पैटर्न बहुत कॉमन होता है। एग्जैक्टली जंक जंक तो जंक फूड, फ्राई चिप्स वगैरह हम्म और फ्राइज, ओ गॉड, आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी आई लाइक आई सेड मैं यूएई में रही हूँ, कभी मैंने इतने फ्राइज के स्टॉल्स कहीं यहाँ पे उधर नहीं देखे, ये सिर्फ यहाँ पर है। और इस लेकिन चीज़ों अब की आजकल के छोटे बच्चे तो खाते ही हैं, उनका यही क्या है। किया जाए? यस, आई विल टेल यू द वियर्डेस्ट, जो मुझे सबसे वियर्ड सुनने में आया वो ये था कि उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो सिर्फ एक चीज़ खाता है, कितना छोटा है? इट्स लाइक 12 ईयर्स आई थिंक। हम्म तो वो सिर्फ एक चीज़ खाता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। सो हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मजबूर हैं कि अगर वो उसको कुछ खिलाना चाह रहे हैं तो वो ही चीज़ आएगी, तो वो खाएगा, तो उसका कुछ पेट भरेगा। एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि वो सिर्फ KFC खाता है। गॉड, सीरियसली? यस, और तो इसमें अब मतलब कसूर किसका है? ओ कसूर की बात करेंगे तो बहुत लंबी वो, बल्कि आई थिंक हमें उसकी भी बात करनी चाहिए कि यस, जिनका कसूर है उनको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये है कसूर। बिकॉज खैर दैट इज तो रीइंफोर्स बाय द पेरेंट्स, कि वो पेरेंट्स ही जो है ये चीज़ रीइंफोर्स कर रहे हैं यस, कि बच्चा अगर नहीं खा रहा तो दे जस्ट टू अवॉइड दैट टेंट्रम्स, वो क्या करते जा रहे होते ओके हैं, बस उनको दे दो फीड उसको। कर, यस, यस, जस्ट जस्ट गिव टू इट। गेट रिड ऑफ ऑल दैट एग्जैक्टली, ड्रामा। यस, और यही इट, ये चीज़ ना सिर्फ खाने में आ रही है, ये बच्चों के एंटरटेनमेंट में भी आ रही है, ये चीज़ बच्चों के अदर मैनरिज्म्स में भी आ रही है। एग्जैक्टली बच्चा किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है, बाज़ार चला गया, किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है, तो बस ले दो उसको, ले ले दो, ले दो। दो। तो बच्चे बिगड़ रहे हैं इस चीज़ से। तो अब मैं ये भी बड़ी चीज़ें देख रहा हूँ कि बच्चे खा रहे होते हैं और साथ साथ आगे कुछ लगा देते हैं उनको, यस, कोई गेम लगा ताकि देंगे बस कुछ। किसी तरह सारा कुछ खा जाए और कुछ हाँ, छोड़ ना दें, विच इज़ और दीज आर मैंने बैड एक हैबिट्स। वेरी फनी स्टोरी, आई विल लेट यू नो, कि एक क्या हुआ कि आई सॉ अ मदर एंड हु वाज फीडिंग अ चाइल्ड, और वो क्या कर रही थी, वो खाली स्पून उसके मुंह में देती जा रही थी, और वो खाता जा रहा था। यू खाली सी, स्पून। खाली स्पून, बिकॉज आगे वीडियो लगी हुई थी। सो यू सी कि अब आगे उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसा उसका लाइफस्टाइल होगा। और या खैर, तो हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी का ख्याल रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट जस्ट कि हम बीमार नहीं होना चाहते या कुछ इस तरह की बात, बट मेजरली बिकॉज हमें ये कमांड मिला है कि हमारी बॉडी खुदा का मक़दस है, और हमने इसकी देखभाल करनी है, इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि एक तो
पॉलूस ने इजीली भी कहा है ना कि तुम्हारा मक़दस खुदा का खुद तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है, तो इससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। फिर पॉलूस ने एक सख्त बात भी की है कि जो इसको बर्बाद करेगा वो खुदा के कहर को भी देखेगा, तो इसको बर्बाद नहीं करना। हमने कोशिश, हमारी हर कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो इसके लिए अच्छे डिसीजंस हैं वो लें। कई दफ़ा डॉक्टर के पास जाना अच्छा डिसीजन है, कई दफ़ा एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा डिसीजन है, कई दफ़ा पूरी नींद लेना अच्छा डिसीजन है, कई दफ़ा अपने खाने के पोर्शन को कम करना आपके लिए अच्छा डिसीजन है। ये सारी चीज़ों को हमें अगर आपसे ख़ुद डिसाइड नहीं हो रहा, आप न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट कर लें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपसे ख़ुद कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको किसी से अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि अब वो आपको अकाउंटेबल करे, आप किसी फ्रेंड को अपने साथ डाइट में अपनी शामिल कर लें, या किसी फ्रेंड को अपने साथ एक्सरसाइज पे ले जाएं, जिम ले जाएं, सो दैट कोई हो जो आपको कह सके आज आपने नहीं किया है, आपको करना है। एक मोटिवेशन, कॉन्टिन्यूस एग्जैक्टली मोटिवेशन एक मिल सके। मोटिवेशन हो, कोई आपको चेक करने के लिए हो। ये हमारे पाकिस्तान में आई फील कि एक ये भी चीज़ है कि हम पसंद नहीं करते कि हमें कोई चेक करे, लेकिन ये खुदा के कलाम के मुताबिक इट्स अ गुड थिंग कि इवन हमें कमांड है कि अगर आपने कुछ गुनाह किया है तो आप अपने भाई से जाके कन्फेस करो कि ये हो गया है, तो प्रे विथ मी। तो ये चीज़ हम अपनी बाकी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझसे अगर अपना खाना कंट्रोल नहीं हो रहा तो आई विल टेल माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड को कहूँगी कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, तुमने मुझसे रोज़ पूछना है कि मैंने कितना खाया। आई विल सेंड यू पिक्चर, मैं पिक्चर लेके मैं भेजूँगी, तो यू कैन टेल मी कि ये ज़्यादा हो गया या तुमने आज कंट्रोल नहीं किया। और इवेंचुअली ये चीज़ इंस्टिल हो जाएगी आपके अंदर। यस, तो आहिस्ते 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 ताकि आप अपने लिए डिसीजंस ले सको। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की, मुझे इतना मज़ा आया है सीरियसली आपसे बात करके। सेम हियर, और थैंक यू। इट्स रियली गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत जैसे आपने आपको कॉलेज में देखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में, यस, लॉन्ग तो टाइम। यू आर वेरी एक्टिव एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आपको ही, मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। You're welcome. Thank It's just you. a token of appreciation. चलें रेमा, इन दी एंड कोई टेक होम मैसेज हमारी यूथ के लिए जो आप देना चाहें उनको? यस यस, एब्सोल्युटली। जैसे हम अब सारे पॉडकास्ट को आपने सुन लिया, यू नो नाउ कि अपनी बॉडी पे वर्क करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग द राइट चॉइसेस, मेकिंग द राइट चॉइसेस, आप अपनी बॉडी के लिए करेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं। और इस सारी भागदौड़ में आपने ये नहीं भूलना कि बॉडी टाइप्स बहुत सारे हैं, हेल्थ और आपकी बॉडी के मुताबिक आपकी नीड्स बहुत डिफरेंट हैं। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम दुनिया की बातों को की तरफ ध्यान दें। लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उनको आप सही लग रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास विजडम नहीं है, आप खुदा से मांगे, 1। नंबर 2, आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, टेक प्रॉपर एडवाइस, डू द राइट थिंग्स एंड कीप योर सेल्फ रेडी कि खुदा जब भी आपको बुलाए आप रेडी रहें। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत, हमारी जितनी भी खूबसूरत बातें हुई हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको बहुत पसंद आई होंगी। और अब आप जो है वो एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तब्दीली की ज़रूरत है और किस तरह से आप अपनी हेल्थ को जो है वो अटेंशन दे सकते हैं। और जान लीजिए इस चीज़ को कि आप अपनी हेल्थ को जब इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत का जब ख्याल रखा जाएगा, तो खुदा भी यही चाहता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, बट बिफ़ोर गोइंग, नीचे आपको जो है वो एक लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, हमारा सर्वे फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक नए मौजू के साथ, एक नए आज़ाद ख्याल के साथ जो है वो आप इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो हाज़िर हो सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।